मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते आज के अहम सुर्खियों पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर रियासत के असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा में मुख्तलिफ प्रोग्राम में की शिरकत व अवाम में कौमी परचम की तकसीम की व इत्तेहाद व भाईचारे का दिया पैगाम। बीजेपी की काली सियासत का हुआ खात्मा, बिहार बना इसकी पहली मिसाल। बिहार में नीतीश कुमार वापस चीफ मिनिस्टर बने पर मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता ने किया खुशी का इजहार व मुंगेरी ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की जीत को यकीनी करार दिया। निजामाबाद जिले में खौफनाक सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक हैदराबाद की टोली चौकी से। बाप की मौत के बाद जायदाद की लालच में बेटे ने किया अपनी मां व भाई का कत्ल। महकमे पुलिस ने तमाम सबूतों की बिना पर किया 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार। सीपी केआर नागराजू का सहाफती बयान व महकमे पुलिस मुलाजमीन की खिदमत की सताइश। हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से अखलती इलाकों में तिरंगा यात्रा। मुख्तलिफ कांग्रेस कायदीन ने इस यात्रा में हिस्सा लेते हुए आज़ादी में शहीद होने वाले मुजाहिदीन को याद करते हुए सताइश की। टीआरएस रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी पर हुए कातिलाना हमले पर वजीर दाखिला महमूद अली ने मुलाकात करते हुए कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर डिवीज़न नंबर 31 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़यादत में घर घर कौमी परचम किया गया तकसीम। वतन अजीज को काफ़ी कुर्बानियों के बाद आज़ादी हासिल हुई है, जिसके ताल्लुक से हर कोई बखूबी वाकिफ है। और इस यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त को हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने को है और जिसको हुकूमत हिंद की जानिब से काफ़ी बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जा रहा है, जो 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है और जिसके तहत रियासती हुकूमत ने इस मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज़ किया है, जिसके हिस्से के तौर पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने अपने डिवीज़न नंबर 31 का दौरा करते हुए घर घर पहुँचकर आज़ादी की अहमियत से वाकिफ करवाया और इनमें कौमी परचम की तकसीम अमल में लाई और कहा कि आज़ादी दुनिया की सबसे अहम तरीन दौलत है जिसका कोई बदल नहीं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में भी यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अमल में लाए जा रहे हैं। इस मौके पर इनके हमरा शेख जफर, जावेद व दीगर मौजूद। टीआरएस रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी पर हुए कातिलाना हमले पर वजीर दाखिला महमूद अली ने मुलाकात करते हुए कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत। वजीर दाखिला महमूद अली ने जीवन रेड्डी पर हुए कातिलाना हमले पर शदीद मजम्मत की और इनके मकान पहुंचकर मुलाकात की। रुकन असम्बली आलमूर पर कलरी सरपंच प्रसाद गौड़ के हमले के बाद रुकन असम्बली के मकान वाक़े बंजारा हिल सड़क नंबर 12 पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन वज़रा अरकान असम्बली की मुलाकात का सिलसिला जारी है। इस तरह आज वजीर दाखिला तेलंगाना महमूद अली ने भी जीवन रेड्डी के मकान पहुँच कर इनसे इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और इन्हें हिम्मत दी और बताया कि इनके खिलाफ जो कातिलाना हमले की कोशिश की गई, इन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस साजिश में जो अफराद भी मुलविस है इन्हें बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपना काम करेगा। वजीर दाखिला महमूद अली ने आगे बताते हुए कहा कि जमहूरियत में इस किस्म की साजिश के लिए कोई जगह नहीं है। इस कातिलाना हमले के मुतालिक पुलिस अहदेदारों से रब्त में रहने का इंकशाफ किया। जीवन रेड्डी ने वजीर दाखिला महमूद अली की आमद पर इजहार तशक्कुर किया।
बोधन में महफिल नात व मुनखबत याद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुनक़िद। सूफी मोहम्मद दाऊद अली शाह कादरी जामा सलासल निज़ामाबाद मोतमिद नशर व शात आस्ताना हज़रत ख्वाजा सैयद शमसुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह उस्मानाबाद व इंचार्ज ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल निज़ामाबाद ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा है कि कल बरोज़ मंगल यौम आशूरा के मौके पर जनाब सैयद असद अली शाह कादरी साहब सज्जदा नशीन आस्ताना हज़रत सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह बोधन के मकान पर महफिल नात और मनक़बत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व शहदाए करबला मनाया गया। सूफी मोहम्मद दाऊद अली शाह कादरी साहब के क़िरात कलाम पाक से महफिल का आगाज़ हुआ। ये महफिल की सरपरस्ती जनाब सूफी यूनुस मिर्ज़ा साहब जामा सलासल सज्जदा नशीन आस्ताना हज़रत सैयद शाह कमाल बियाबानी कंटेश्वर वो इंचार्ज कौंसिल निज़ामाबाद ने की है, जबकि सदारत जनाब अलहाज शेख अहमद साहब ने की है। इस महफिल में काबिल ज़िक्र हज़रात में जनाब मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब कादरी सज्जदा नशीन बोधन, जनाब शेख निज़ाम अली शाह कादरी साहब पैरकिट आलमूर, जनाब सूफी हामिद अली शाह कादरी जामा सलासल, जनाब शेख परवेज रजा साहब, जनाब सूफी शेख रिजवान कादरी साहब, जनाब सूफी शेख अवैस साहब और जनाब शेख आदिल कादरी साहब ने शिरकत की है। जनाब सैयद असद अली शाह कादरी साहब सज्जदा नशीन बोधन ने मशाइख कराम और नात ख्वाह हज़रत की गुलपोशी की है और बाद नमाज मगरिब ताम का नज़्म रखा गया था। जनाब मोहम्मद अब्दुल वहाब अली शाह कादरी साहब सज्जदा नशीन बोधन ने मशाइख कराम और नात ख्वान हजरात और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बाप की मौत के बाद जायदाद के लालच में बेटे ने किया अपनी मां व भाई का कत्ल। महकमे पुलिस ने तमाम सबूतों की बिना पर किया 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार। सीपी कियान अगराजू का सहाफ़ती बयान व महकमे पुलिस मुलाजमिन की खिदमात की सताइश। आज पुलिस कमिश्नर कियान अगराजू की क़यादत में एक सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम किया गया, जिसमें इन्होंने सहाफ़ती बयान जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद दिन कबल नवीपेट मुस्तक़ल पर वे माँ बेटे की कत्ल की वारदात में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लेने का इन्होंने इंकशाफ किया और तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि नवीपेट के सुभाष नगर की रहने वाली दासरी लता और इनके बेटे हर्षवर्धन का चंद दिन कबल कत्ल कर दिया गया था, जिसमें मुलविस अफराद में पहले नंबर पर इनके बेटे दासरी शेखर, दूसरे नंबर पर इनकी बहू दासरी नागलक्ष्मी और वीरम साई बाबा है। कत्ल की वजह जायदाद रही और रवा साल जनवरी में जब इनके वालिद का मुसलसल बीमारी के बाद इंतकाल हो गया तो दासरी शेखर ने घर की तमाम जिम्मेदारी संभाल ली और तमाम किराया व दीगर जरियों से आने वाली आमदनी का खुद ही इस्तेमाल करने लगा और इस दौरान निजामाबाद गंगस्तान में मौजूद एक अराजी को फरोख्त करने के बाद इसने अपने तमाम खर्चात को अदा करते हुए बाकी रकम अपने ही ज़ाती इस्तेमाल के लिए जमा कर ली। इसकी और इसकी बीवी के दिल में अराजी को लेकर लालच आ गई और तमाम जायदाद हासिल करने के लालच में एक रात इन्होंने एक तार की मदद से दोनों का कत्ल कर दिया और नाशों को अपनी कार में ले जाकर दूसरे मुकाम पर फेंक दिया, जिसका पता इनके कार की हालत से चला और ये तमाम बातों का इंकशाफ तहकीकात के दौरान महकमे पुलिस अहदेदारों ने लगाया। 3 अफराद को हिरासत में लेते हुए इन्होंने अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर सीपी कियान अगराजू ने महकमे पुलिस एसीपी आर्मूर प्रभाकर राव, वेंकटेश्वरलू, सीआई सी राजू, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस व दीगर अफराद की खिदमत की सताइश की। కాలువలో పడి ఉన్నాడు అనుమానాస్పదంగా ఉంటే ఉన్నదనగానే ఇమ్మీడియట్లీ మనం 67 ఆఫ్ కాలువకు హైవే పక్కకు పడి ఉన్నదంటే మనం అనుమానాస్పద మృతిగా 174 సిఆర్పిసి కింద కేసు రిజిస్టర్ చేసి తక్షణమే సీన్ విజిట్ చేసి హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసి సో అనుమానాస్పద మృతి కాబట్టి కొంచెం లోతుగా దర్యాప్తు చేసి తర్వాత షార్ట్ ఒపీనియన్ పిఎంఈ తీసుకొని చూస్తే स्ट्रैंगुलेशन అంటే గొంతు। हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से अखलती इलाकों में तिरंगा यात्रा। मुख्तलिफ कांग्रेस कायदीन ने इस यात्रा में हिस्सा लेते हुए आज़ादी में शहीद होने वाले मुजाहिदीन को याद करते हुए सताइश की। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुल्क भर में आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीब और तिरंगा व पैदल यात्रा का इनेकाद अमल में लाने की हिदायत दी। आज निज़ामाबाद टाउन कांग्रेस पार्टी सदर केशव वेणु की क़यादत में
नेहरू पार्क से पैदल यात्रा का जबरदस्त बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, माइनॉरिटी सदर टाउन अब्दुल एजाज, जिले सदर मानाला मोहन रेड्डी, जिले सदर माइनॉरिटी मोहम्मद इरफान अली, जावेद अकरम, साबिका सदर वक्फ बोर्ड सैयद खैसर, उबैद बिन हमदान, मोइन यूनुस, कॉर्पोरेटर गढ़गु रोहित, मोहम्मद अहमद, अबूद बिन हमदान, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद रब्बानी, मलाइका बेगम, गोपाल व दीगर कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए आज़ादी में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन को याद करते हुए इनकी कुर्बानियों को याद किया और महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद व दीगर आला कायदीन के नारे बुलंद के ये पैदल यात्रा शहर के अहमदी बाजार, अहमदपुरा कॉलोनी, शांति नगर, मालापल्ली, बोधन रोड से होते हुए दोबारा नेहरू पार्क पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर साबिका वज़ीर सुदर्शन रेड्डी, टाउन सदर केशव वेणु, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने मुल्क की आज़ादी में शहीद होने वाले मुजाहिदीन को याद करते हुए इनकी खिदमत की सताइश और इनकी कारकर्दगी को हमेशा याद रखा जाएगा कहा और आज हर कांग्रेस कायद तिरंगे को हाथ में लेते हुए जश्न मनाते हुए देखे गए। इस मौके पर डॉक्टर आसिम, मिरान अली, शेख जाकिर, अजीज अंसारी व दीगर मौजूद थे। मैं वॉचमैन भी करता हूँ। फर्स्ट इलेक्शन में वो बात बोली शायद। फिर ये गैस सिलेंडर है, अब कांग्रेस वाले 400 रुपए रखे, उसको सब्सिडी दे रहे, हम लोग सब्सिडी देंगे बोलते। अब 7 साल में 400 से के 1100 हो गया। मोदी साहब का सब्सिडी कहाँ है? फर्टिलाइजर में सब्सिडी नहीं है, गैस में सब्सिडी नहीं है, वो डीजल पेट्रोल 49 रुपीज को आता तुम लोगों को। मोदी साहब का 30 रुपए, अपना केसीआर साहब का 30 रुपए, 60 रुपए डाल के अपने के 110 में दे रहे। वैसे दूध को जीएसटी, दही की जीएसटी, उठे तो जीएसटी, बैठे तो जीएसटी, లేస్తే జిఎస్టీ, కూర్చుంటే జిఎస్టీ, చనిపోతే ఆఖరికి మనకు బాధ ఖర్చు చనిపోతే ఆడ కూడా పైసలు లేక చనిపోయినా, పైసలు చనిపోయినా ఆడ కూడా జిఎస్టీ వసూలు చేస్తూ ఉన్నారు। निज़ामाबाद शहर के आवाम से अपील करता हूँ, ये 75 सालवा जश्न जो हम लोग मना रहे हैं, इस जश्न में आप लोग साथ दीजिए। कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ादी, इस मुल्क को आज़ादी दिलाकर आज 75 साल गुजर रहे हैं। 75 साल में कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता 55-60 साल इस मुल्क को हुकूमत की कांग्रेस पार्टी क्या करी बोलने वालों को एक सवाल करना चाहते हैं। या तो आपको आंखें नहीं हैं, या तो सुने नहीं आता, या तो देख नहीं सकते आप लोग, या बोल नहीं सकते। एक ही बात बोलने की आदत सीख गई भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोलने की बात, झूठ बोलकर कांग्रेस को ख़त्म करने का जो वो लोग मुहिम चला रहे हैं, लेकिन तिरंगी झंडे को हम हाथ में लेकर ये आवाज़ उठाते हुए चल रहे हैं। इस मुल्क की एकजुटता को, इस मुल्क की जमहूरियत को हमेशा बरकरार रखने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाम के साथ रहेगी, आवाम के सुख दुख में उनके साथ रहेगी। స్వతంత్రం వచ్చిన 75 సంవత్సరాల సందర్భంగా ఈరోజు నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్లో పాదయాత్రగా, ఆజాదీకి గౌరవ్ పాదయాత్రగా ఈరోజు పార్టీ శ్రేణులన్నీ కదిలి నిజామాబాద్ నగరంలో స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు మన మానీయులు ఏదైతే ఉన్నారో వారిని స్మరించుకుంటూ మరి నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ వారి సేవలను గుర్తు చేసే విధంగా ఈరోజు నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పాదయాత్ర చేపట్టడం జరిగింది। AICC के इंस्ट्रक्शन से आज आज़ादी के पदयात्रा पे आज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट रंदोया डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज बड़े पैमाने पे आज पदयात्रा निकाल रहे हैं। आज हम ये बोल रहे हैं आवाम को कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आने के बाद क्या क्या काम करी। आज आज़ादी से लेके आज तक जो कांग्रेस पार्टी काम करी या बीजेपी रेंदो और कोई सी पार्टी नहीं करी। बीजेपी का काम सिर्फ एक ही है, लोगों को डराना, धमकाना, पार्टी चेंज कराना। मगर कांग्रेस पार्टी हमेशा एक सेकुलर लेके चली, हिंदू भैया, सिख ईसाइयों को लेके चली और
आज कांग्रेस पार्टी के लिए जो जो लोग अपनी जान दे दिए वो याद करने के लिए ये दुनिया भर में, इंडिया भर में ये पदयात्रा निकाले। वैसे निज़ामाबाद में भी आज बड़े पैमाने पे नेहरू पार्क से लेते मालापल्ली तक बड़े पैमाने पे आज पदयात्रा निकाले हैं। हिंदुस्तान आज आज़ाद होकर 75 साल मुकम्मल होने पर कांग्रेस पार्टी के जानिब से माइनॉरिटी इलाक़ों में पैदल दौरा कर रही है और नेहरू पार्क से शुरू होकर जोबली होटल, नसीर चौराहा, निज़ामाबाद होटल, मक्का मस्जिद और उज़्मा गार्डन फंक्शन हॉल, मालापल्ली से होते हुए 4 रुपये पेट्रोल पंप के सामने ख़त्म करेंगे। रैली का मकसद ये है, कांग्रेस पार्टी 75 साल में जो जो कारनामे करे ये आवाम को बताने के लिए रैली निकाल। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में वना महोत्सव, डिस्ट्रिक्ट जज, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर की शिरकत। आज़ाद हिंदुस्तान के डायमंड फेस्टिवल के हिस्से के तौर पर निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के ज़रिए एहतमाम बुध को एड़पल्ली मंडल जानकमपेट के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर CTC में एक वरम महोत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट जज के सिन्हा, कलेक्टर सी नारायण रेड्डी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर नागराजू, दीगर अफसरान, NCC कैंडिडेट्स, तेलंगाना के सकाफती चीफ आर्टिस्ट और दीगर ने शिरकत की। फ्रीडम पार्क के नाम की जगह पर 750 पौधे लगाए गए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट जज ने पौधे लगाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि आज़ादी के हीरे की तकरीबात के दौरान हुकूमत शजरकारी के प्रोग्राम को माहौलियात के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने की हिदायत करेगी। इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि सिर्फ पौधे लगाने से मुतमईन ना हो बल्कि इनकी देखभाल करें। इन्होंने कहा कि जश्न आज़ादी के जज्बे के तहत हर एक को अपने हुकूक और जिम्मेदारियों से आगाही की ज़रूरत है। इन्होंने इन पर ज़्यादा जोर दिया कि वो अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करे और साथ ही अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करे। इन्होंने कहा कि अगर आपको मुआशरे पर असरअंदाज होने वाली किसी गैर समाजी सरगर्मियों के बारे में इल्म हो तो आप इसे पुलिस की तवज्जो में लाएं और इत्तला देने वालों की तफसीलात को राज में रखा जाएगा। कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान के 75 साल में अब तक की तरक्की का जश्न मनाते हुए मुल्क की तरक्की की सिमत जाने के बारे में सोचने की जरूरत है। कलेक्टर ने सभी से वर्जुस्तवा तकरीबात के जज्बे के तहत 22 तारीख तक गर्मियों में हिस्सा लेने की अपील की। इन्हें फ्रीडम रन, फ्रीडम कप की खेलों के मुकाबलों और कौमी तराने के इज्तिमाई प्रोग्रामों में बड़े पैमाने पर हिस्सा लेने को कहा गया। ये मशवरा दिया गया है कि हर किसी को फ्लैग कोड पर अमल करना चाहिए और आज़ाद हिंदुस्तान की अजमत को फख्र के साथ जाहिर करने के लिए अपने घरों पर तिरंगा लहराना चाहिए। ये मेरा मुल्क है, ये एहसास कि मैं इस मुल्क की तरक्की के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा। कलेक्टर ने कहा। एडिशनल DCP अरविंद बाबू, उषा विश्वनाथ, ACP वेंकटेश्वर रामाराव, श्रावण कुमार, बोधन RDO राजेश्वर, ZP के वाइस चेयरमैन रजिता यादव, निजामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज, पुलिस अफसरान, NCC कैंडिडेट्स, ट्रेनिंग सेंटर के अमले ने शिरकत की। ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఈరోజు దాని ఒక షెడ్యూల్లో ఈరోజు ఏంటి అందరూ మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం. కానీ మరి మొక్కలు ఈ ఒక్క రోజు నాటితే సరిపోతుందా? ఏం చేయాలి మరి? మనం నాటిన మొక్కల్ని ఏం చేయాలి? పోనీ పెంచాలి కదా. మొక్కలు నాటేసి అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోతే అయిపోతుందా? కాదు కదా. మనం ఇక్కడ నాటినవి మీరు చూడలేకపోవచ్చు, కానీ మీ ఇంటి దగ్గర ఎక్కడ కొంచెం మనకి ప్లేస్ దొరికిన ఒక చిన్న మొక్క ఇంకా మనం ఎటువైపు ప్రయాణించాలి అనే విషయాలను మదించుకోవడానికి ఒక సరియైన సమయం. ఈ సమయంలో గత 75 సంవత్సరాల్లో భారతదేశం ఎటువైపు ప్రయాణించింది, భారతదేశంలో ఉన్న యువకులు కావచ్చు, పెద్దలు, అదేవిధంగా భారత ప్రభుత్వం, భారత రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వాలు అన్నీ కూడా ఇప్పటివరకు ఏం చేసుకున్నాం, మనం ఎటువైపు పోతున్నాం, ప్రపంచ దేశాలు మనం ఎక్కడున్నాం, వాటితో పాటుగా ప్రస్తుతం మనం ఎటువైపు ప్రయాణించాలి. టాస్క్ ఏదైతుందో అందులో మా డీజీ గారు మరియు CS గారు ప్రత్యేకంగా వీసీ తీసుకొని పోలీసుల యొక్క ముఖ్య భాగస్వామ్యం ఇంపార్టెంట్ అంటే యాజ్ ఫర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కలెక్టర్ సార్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద ఛాలెంజ్ అండ్ ఈరోజు 775 మందిని మినిమం 75 to 750 వరకు టార్గెట్ చేసుకున్నాం సార్. 750 మందిని పిలిచి ఈరోజు మొక్కలు నాటించాలని నేను రాత్రి ఈ ప్రోగ్రామ్ సడన్గా నేను గిరిరాజు గారు మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎక్కడ పెడదాం మొక్కలు, మన పోలీస్ స్టేషన్లు అన్నీ గ్రీనరీతో నిండిపోయి ఉన్నాయి, ఎక్కడ పెడితే బాగుంటుంది అంటే ఈ ల్యాండ్స్కేపింగ్ అనేది ప్లస్ TRS जिले सदर जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमला, बुज़दिलाना हरकत। साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद साजिद ने इनसे मुलाकात करते हुए की हमले की मजम्मत।
रुकन असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी से साबिक कॉर्पोरेशन मेंबर मंडल परिषद मोहम्मद साजिद की मुलाकात। रुकन असम्बली जीवन रेड्डी पर हुए कातिलाना हमले पर हल्का असम्बली आर्मूर के मुख्तलिफ सियासी कायदीन और माइनॉरिटी और दीगर तंजीमों के अफराद ने कसीर तादाद में मुलाकात की। इसी तरह मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद साजिद ने अपने रफ़का मोहम्मद मोइस, मनोज, मोहम्मद शकील और दीगर अफराद के हमरा जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए इन पर हुए कातिलाना हमले के मुतालिक मालूमात हासिल की और इसकी शदीद मजम्मत की और इन्होंने महकमे पुलिस से मुतालबा किया कि खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। निजामाबाद जिले में खौफनाक सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक हैदराबाद के टोली चौकी से। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के मुबकाल में एक खौफनाक हादसा पेश आया। चाशुमे की सुबह मुबकाल में एक तेज रफ्तार कार टायर फटकर उलट गई, जिसके नतीजे में कार में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बताया जाता है कि यह हादसा इस वक्त पेश आया जब एक कार हैदराबाद से निर्मल जा रही थी। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त कार में 7 अफराद सवार थे और मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल है। मरने वालों की फौरी शिनाख्त नहीं हो सकी, अलबत्ता इनका ताल्लुक हैदराबाद के टोली चौकी से बताया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। రోడ్డు దగ్గర జుబేర్ ఇబ్రహీం అనే ఇతను గ్లాస్ ఎంపోరియం బిజినెస్ చేస్తాడు. అరుణ కాలనీ టోలీ చౌకీలో ఉంటాడు. భార్య, ఇతని పిల్లలు, అలా బామ్మార్ది వీళ్ళందరూ కలిసి స్విఫ్ట్ కార్లో, బామ్మార్దిది వార్దా మహారాష్ట్ర, అక్కడికి నైట్ 11-12 గంటలకు అట్లా బయలుదేరి వస్తుండగా నిద్రమత్తులో సుమారు ఉదయం 6 గంటల సమయంలో నిద్రమత్తుల డ్రైవింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళ బామ్మార్ది ఎవరైతే ఉన్నారో సయ్యద్ సమీ అని చెప్పి। बिहार में जेडीयू और आरजेडी इत्तेहाद की नई हुकूमत, नीतीश कुमार बने फिर चीफ मिनिस्टर। तेजस्वी यादव को मिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा, बीजेपी को लगा झटका। बिहार में नई हुकूमत बन गई है। नीतीश कुमार ने 8वीं बार रियासत के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हल्फ लिया। गवर्नर फगू चौहान ने नीतीश कुमार को हल्फ दिलाया। इसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने हल्फ लिया। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की मखलूत हुकूमत तहलील हो गई और नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और बाजू की जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया। आज इन्होंने नई हुकूमत का हल्फ उठाया। बिहार असेंबली इंतखाबात 2020 में हुए थे। एनडीए इत्तेहाद ने जीतकर हुकूमत बनाई। 245 सीटों वाली बिहार असेंबली में 2 सीटों के लिए उम्मीदवार नामजद किए गए थे, जबकि 243 सीटों के लिए इंतखाबात हुए। इस इंतखाबात में अजीम इत्तेहाद में आरजेडी ने 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी ने 74, जेडीयू ने 43 और कांग्रेस ने 19 सीटें जीती, जबकि हुकूमत बनाने के लिए 122 अराकीन की हिमायत दरकार है। एनडीए की हुकूमत नीतीश की क़यादत में बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और एचएएल के साथ बनी थी। इत्तेहाद में दरारें इस साल के शुरू में शुरू हुई थी। आखिरकार नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ तोड़ दिया। वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कानून साजी की जाए। अदालत ने एडवोकेट के मकतूब को दरख्वास्त के तौर पर कबूल कर लिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये निशानदही करते हुए कि वकला के लिए तहफ़्फ़ुज़ का कुछ मैकेनिज़्म होना चाहिए। पीर को बार कौंसिल ऑफ इंडिया, बार कौंसिल ऑफ तेलंगाना और मरकज़ी हुकूमत को 4 हफ्तों में जवाबी हल्फनामे दाखिल करते हुए ये वजाहत करने की हिदायत दी है कि वकला की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस अजवल भुयान और जस्टिस सीवी भास्कर रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने सदर तेलंगाना हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन वी रघुनाथ के मकतूब को मफादामे की दरख्वास्त के तौर पर कबूल करते हुए मदई अलीहान की हैसियत से मरकज़ी हुकूमत और बार कौंसिल को शामिल किया है और कहा कि डिवीज़न बेंच इस केस की पहले समाअत करेगी। रघुनाथ ने अपने मकतूब में मलंग में वरंगल के एडवोकेट मल्लारेड्डी के कत्ल का हवाला दिया और बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े के बाद वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि जब डॉक्टरों के लिए इनके तहफ़्फ़ुज़ का कानून मौजूद है तो इसी तरह का कानून वकला के लिए क्यों नहीं बनाया जाता। डिवीज़न बेंच ने सीनियर वकला एल रविचंद्र और जी विद्यासागर से ख्वाहिश की कि वो इस केस में अदालत एआनत करे। दरख्वास्त गुजार ने मज़ीद बताया कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने भी हत्ता के वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मैकेनिज़्म वाज़े करने के लिए करारदाद भी मंजूर की है। डिवीज़न बेंच ने तमाम मुतल्लिक़ा हक़ाम और मरकज़ी हुकूमत
को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत की है। इस केस की आइंदा समाअत 9 सितंबर को होगी। रियासत में पॉलिटेक्निक की 7,853 नशिस्तें मखलूआ, हुकूमत को दाखिलों के लिए क़वानीन में नरमी पैदा करने की ज़रूरत। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में 7,853 नशिस्तें मखलूआ रह गई हैं, जिन पर दाखिलों के लिए कौंसिल बराए आला तालीमात को इक़दामात करने चाहिए ताकि पॉलिसेट तहरीर न करके भी आला निशानात के हामिल तलबा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में दाखिला हासिल कर सके। तेलंगाना में मजमू एतबार से 28,562 पॉलिटेक्निक नशिस्तें हैं, जिनमें आखिरी मरहले की काउंसलिंग की तकमील के बाद 20,709 दाखिला दिए जा चुके हैं। कमिश्नर महकमे तालीम मिस्टर नवीन मित्तल IAS ने बताया कि तेलंगाना में पॉलिटेक्निक में मौजूद जुमला नशिस्तों पर दाखिलों की तकमील के बावजूद 7,853 नशिस्तें मखलूआ है, जिनमें 900 नशिस्तें सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में हैं, जबकि 16 खानगी कॉलेजेस में 16,410 दाखिला दिए गए हैं। इन्होंने बताया कि तेलंगाना में जुमला 118 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, जिनमें 24 कॉलेजेस में 100% नशिस्तों पर दाखिलों का अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि 54 सरकारी कॉलेजेस में 11,174 नशिस्तों में 10,448 तलबा को दाखिला फराहम किया गया। औलिया तलबा व सरप्रस्तों ने महकमे तालीम बिलखुसूस फ़नी तालीम के ओहदेदारों से अपील की है कि वो पॉलिसेट में नाकाम ऐसे तलबा को दाखिला दे जो मतलूबा मज़ामिन में आला निशानात हासिल कर चुके हैं, लेकिन किसी वजह से पॉलिसेट में दाखिलों के अहल करार नहीं पाए। कॉलेजेस जिम्मेदारों का कहना है कि अगर हुकूमत और महकमे तालीम से ये सहूलत फराहम की जाती है और इसके लिए अलहदा काउंसलिंग का एहतमाम किया जाता है तो मखलूआ नशिस्तों को भी पुर किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक पॉलिटेक्निक में तालीम के उसूल के रुझान में इजाफे के बावजूद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कॉलेजेस में नशिस्तें मखलूआ है और इन पर दाखिलों की इजाज़त दिए जाने पर इंतजामिया को भी नुकसान नहीं होगा और तलबा को भी फ़ायदा हो सकेगा। महकमे तालीम के मुताबिक पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए मौजूद शराइत में नरमी का अगर हुकूमत से कोई फ़ैसला किया जाता है तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर हुकूमत से मखलूआ नशिस्तों को पुर करने इक़दामात नहीं किए गए तो वो भी इन नशिस्तों पर दाखिलों की फ़राहमी से क़ासिर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर कलेक्टर ने तालिब इल्मों के साथ देखी गांधी फिल्म। हिंदुस्तान आज़ादी का अमृत महोत्सव तक़रीबात के हिस्से के तौर पर तालिब इल्मों में कौम परस्ती का जज्बा पैदा करने और आज़ादी के जंगजुओं की कुर्बानियों के बारे में बताते हुए तहरीक आज़ादी से वाकिफ़ करवाने के लिए आज जुब्बुल वतनी पर मबनी फिल्म गांधी सिनेमा घरों में दिखाई गई। इस मौके पर कलेक्टर सी नारा रेड्डी ने बुध को निज़ामाबाद ज़िले मरकज में वाक़ई उषा मल्टीप्लेक्स का दौरा किया। गांधी फिल्म देखने आए तलबा के लिए दी गई सहूलियात का मुआयना किया और इत्मीनान का इजहार किया और कई तलबा से बातचीत की। कलेक्टर ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो तलबा को फिल्म देखने के लिए थिएटरों में लाने के दौरान तमाम एहतियात बरते और फिल्म खत्म होने के बाद इन्हें वापस ले जाए और बच्चों की हिफाजत को सबसे ज्यादा तरजीह दे। तलबा को हर गाड़ी में कम से कम 2 एजेंट के साथ होना चाहिए। इन्होंने कहा कि तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के 5वीं से 10वीं जमात तक पढ़ने वाले तमाम तलबा को थिएटरों में नशिस्तों की गुंजाइश के मुताबिक तरतीबवार गांधी फिल्म दिखाने के इक़दामात किए जाए। कलेक्टर ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि बुध को ज़िले के तमाम 14 थिएटरों में 7,454 तलबा ने मुकर्रर तादाद से ज़्यादा गांधी फिल्म की नुमाइश देखी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर दुर्गा प्रसाद और दीगर कलेक्टर के साथ थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर रियासत के असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में की शिरकत व की अवाम में कौमी परचम की तक़सीम। तेलंगाना रियासती मुखन्ना सदर मिस्टर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज आज़ादी हिंद व वजूस्तवम के एक हिस्से के तौर पर मुनक़दा वना महोत्सव में बांसवाड़ा दही मंडल के जैके टांडे में पौधे लगाए। बातज़ा स्पीकर पोचराम ने टांडे के लोगों में कौमी परचम तक़सीम के। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर हुकूमत आज़ादी डायमंड जुबली मना रही है। ये फेस्टिवल रवा माह की 8 से 22 तारीख तक मुनाक़िद होंगे। हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए कई हीरोज़ ने अपनी जानें कुर्बान की। तहरीक आज़ादी में जान देने वालों की कुर्बानियों को याद रखा जाए। आज़ादी हम सब के लिए एक त्यौहार है कि मुल्क के तमाम लोगों के लिए बिला तफरीक ज़ात पात का त्यौहार है। रियासत भर में 1.20 करोड़ कौमी परचम घर घर मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। हर एक को अपने घर पर झंडा लहराना चाहिए। सबको कौमी परचम का एहतराम करना चाहिए। वजूस्तवम के मुकम्मल होने तक हर एक को अपने घर पर ट्रिपल झंडा लहराना चाहिए। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों, अफसरान और महकमे जंगलात के अफसरान ने शिरकत की। ఈ జెండాను ఈ రోజు నుంచి మీ ఇంటి దగ్గర వేసుకోవాలి।
22వ తారీఖు వరకు మీ ఇంటి పైన జెండా ఉండాలి ఈ రోజు నుంచి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు జెండా తీసుకెళ్ళండి. రాష్ట్రం కూడా 1,20,00,000 జెండాలను తయారు చేశారు. ఏ జిల్లాకు ఏ ఊరికి ఏ మండలంకి ఎన్ని కావాలో జెండాలు ఉచితంగానే ప్రభుత్వం సరఫరా చేస్తుంది. ఈ జెండా ఏ పార్టీకి సంబంధం లేదు, జాతీయ జెండా. మనమందరం గౌరవించే జెండా. ఏది సబ్సిడీలు ఇవ్వద్దు, రైతుల కుల ప్రకారం ఇవ్వద్దు, పేద. बीजेपी की काली सियासत का हुआ खात्मा, बिहार बना इसकी पहली मिसाल। बिहार में नीतीश कुमार वापस चीफ मिनिस्टर बनने पर मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता ने किया खुशी का इजहार। I believe this is a positive change for the whole of the nation because the era of backdoor politics have been countered very well by Mr. Nitish Kumar is what I personally believe, and I appreciate the efforts he has taken, and the Mahagathbandhan which stood behind Mr. Nitish Kumar to uphold the verdict given by the people of Bihar. This backdoor politics should be one way or the other put to stop. Bihar has started the way. Bihar, Nalanda always has shown the way to the world, now to the country I believe. Only saying both तो उनका घर का मामला है, किसने किसको धोखा दिया है तो हमें तो पता नहीं है, बट अल्टीमेटली जो बिहार की जनता ने किया है कि नीतीश जी को उन्होंने सीएम बनाया है, तो अगर उनको सीएम बने रहने देते तो ये हालत ना आती। मुंगड़ी ज़िमनी इंतखाबात में भी टीआरएस शानदार कामयाबी हासिल करेगी। तरक्की का दूसरा नाम टीआरएस है, जिसको हुजूर नगर और नागार्जुना सागर की अवाम ने साबित किया। मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए किया इजहार। ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మరి పెద్ద ఎత్తున ఈ స్వాతంత్ర వేడుకలు జరుపుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు 2 వారాల కార్యక్రమం, ప్రతి సప్తాహ కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చి మరి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కలుపుకొని పోయి భారత స్వాతంత్రం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని, ఆనాడు పోరాటం చేసినటువంటి గొప్ప వాళ్ళ చరిత్రను ఇంటింటికి ప్రతి ఒక్క గుండెకు ఒకసారి తట్టి లేపి గుర్తు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగా స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్లో ఇవాళ చెట్లు నాటేటటువంటి కార్యక్రమం చేసినాం. మనం చాలా విప్లవాత్మకంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. అందులో భాగంగా మనందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేసి इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर रियासत के असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में की शिरकत व अवाम में कौमी परचम की तकसीम की व इत्तेहाद व भाईचारे का दिया पैगाम। बीजेपी की काली सियासत का हुआ खात्मा, बिहार बना इसकी पहली मिसाल। बिहार में नीतीश कुमार वापस चीफ मिनिस्टर बनने पर मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता ने किया खुशी का इजहार व मुंगेरी ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की जीत को यकीनी करार दिया। निजामाबाद जिले में खौफनाक सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक हैदराबाद के टोली चौकी से। बाप की मौत के बाद जायदाद की लालच में बेटे ने किया अपनी मां व भाई का कत्ल। महकमे पुलिस ने तमाम सबूतों की बिना पर किया 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार। सीपी केआर नागराजू का सहाफती बयान व महकमे पुलिस मुलाजमीन की खिदमत की सताइश। हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से अखलती इलाकों में तिरंगा यात्रा। मुख्तलिफ कांग्रेस कायदीन ने इस यात्रा में हिस्सा लेते हुए आज़ादी में शहीद होने वाले मुजाहिदीन को याद करते हुए सताइश की। टीआरएस रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी पर हुए कातिलाना हमले पर वजीर दाखिला महमूद अली ने मुलाकात करते हुए कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।